हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा है कि इस वीक के रॉ में शॉकिंग तरीके से रिटर्न हो चुका है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का, जिन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट में डैमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। बट क्या रोमन रेंस भी ऐड होने वाले इस चीज में एंड यहाँ पर रहने वाला है उनका कुछ बड़ा रोल? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रॉ के बाद ड्रू मैकिंटायर ने क्या कुछ कर दिया है बड़ा, इसके अलावा अंकल हॉडी के इस फैक्शन से जुड़ी क्या कुछ मिस्ट्री निकल कर आई है। तो सबसे पहले गाइज हम अंकल हॉडी के फैक्शन के मिस्ट्री के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही है, जो चीज बहुत टाइम से WWE टीज करी थी उसका इंतजार इस वीक के रॉ में होने वाला था खत्म, बिकॉज अंकल हॉडी की फैक्शन आने वाली थी इस वीक के रॉ में। एंड हम सभी देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिरकार WWE इसे प्रेजेंट किस तरह से करती है। और जो उन्होंने रॉ के एंडिंग में प्रेजेंट किया वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, वो काफी ज्यादा डरावना था। बिकॉज सबसे पहले तो हमें निकी क्रॉस आते हुए दिखती है, उसके बाद धीरे धीरे कर सारे मेंबर्स निकल कर आते हैं और एट दी एंड हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं अंकल हॉडी, जहां पर देखने को मिलता है कि सभी पर उन्होंने कर दिया है अटैक। स्पेशली चैट गेबल पर सभी का फोकस जा रहा था, बिकॉज उससे पहले तो रॉ में ओटिस ने उन पर अटैक किया और अब ये उनके साथ हो गया। एंड फिर वो सारे इकट्ठे रैम्प के पास आते हैं और उस लैम्प को बुझा देते हैं ब्रे वाइट की स्टाइल में। तो ये सेगमेंट तो काफी ज्यादा कमाल का था एंड ब्रे वाइट की याद तो सभी को आई गई। लेकिन गाइस, इससे जुड़ी एक मिस्ट्री सामने निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं, WWE ने मर्चेंडाइज रिलीज किया इस फैक्शन का एंड रॉ में भी हम सबको लोगो देखने को मिला था, जहां पर हमें देखने को मिल रहा था लिखा हुआ वाइट 6। और वाइट तो ठीक है, लेकिन 6 थोड़े अलग टाइप से लिखा हुआ है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो, SICK6। एंड यही रहने वाला है इस फैक्शन का नाम। अब फैक्शन का नाम जब वाइट 6 है तो इसमें 5 ही बंदे क्यों हैं, वही सभी के मन में डाउट है। तो गाइस, इसी को लेकर स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, जो कि काफी ज्यादा ट्रू भी लगती है। वो ये है कि एक स्पॉट इस फैक्शन में रहने वाला है खाली ब्रे वाइट के लिए, जो कि ब्रे वाइट का स्पिरिट रहेगा, जिससे सिर्फ अंकल हॉडी ही कर पाएंगे बात। एंड यस, जिस हिसाब से रॉ की एंडिंग हुई है देखकर लग रहा है उन्होंने पूरे रॉ को कर लिया कब्जा। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक के रॉ की स्टार्टिंग किस तरह से होती है। वैसे आप स्पेशली इस सेगमेंट को 5 में से कितने स्टार रेट करना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रॉ के बाद ड्रू मैकिंटायर ने क्या कुछ कर दिया है बड़ा। तो आप सभी को पता ही है, क्लैश एट द कैसल में अगेंस्ट CM पंक ने उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच करवा दिया था कॉज, जिसके बाद सभी यही जानने के लिए एक्साइटेड थे इस वीक के रॉ में ड्रू मैकिंटायर कहने क्या कुछ वाले हैं। वो आते तो है रिंग में, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है, बस ये कहते हैं स्क्रू दिस कंपनी, आई क्विट। एंड वो जाने लगते हैं बैक स्टेज, उन्हें रोकते हैं एडम पियर्स, ट्रिपल एच। बट किसी के बाद ड्रू मैकिंटायर नहीं सुनते और वो एरिना छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सो दिखाया तो WWE ने ऐसा है कि ड्रू मैकिंटायर ने कंपनी छोड़ दिया। लेकिन रॉ के बाद आप सबको बता दूं, ड्रू मैकिंटायर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने ट्विटर अकाउंट दोनों को कर दिया है डीएक्टिवेट। और आप सब जानते हो यही दोनों ऐसी जगह है जिसमें ड्रू मैकिंटायर कर रहे थे राज, यानी कि CM पंक को लगातार कर रहे थे ट्रोल। बट वहां से भी वो हो चुके हैं गायब। इसलिए लेट्स सी कि कब आते हैं ड्रू मैकिंटायर वापस एंड लेते हैं CM पंक से अपना बदला। वैसे आप किसके साइड हो, ड्रू मैकिंटायर के साइड या फिर CM पंक के साइड, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंस का होने वाला एक काफी बड़ा रोल डैमियन प्रीस्ट एंड सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप फ्यूड में। सो जैसा कि शॉकिंग तरीके से हमें इस वीक की रॉ की स्टार्टिंग करते हुए दिखते सेथ रॉलिंस, कोई भी रूमर्स नहीं था, कोई भी अपडेट नहीं था। इसे WWE ने बिल्कुल सरप्राइज रखा। सभी फैंस सेथ रॉलिंस को देखकर शॉक हो गए एंड वो आते कहते हैं कि मैंने इस कंपनी में सब कुछ कर रखा है जो कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट बनाता है, बट मैं वन ऑफ द बेस्ट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दी बेस्ट बनना। एंड वो चीज तभी होगी जब मेरे पास फिर से आएगी वापस मेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और अभी जो मुझे रास्ता नजर आ रहा है उसे वापस पाने का, वो है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतकर। जिसके बाद वहां पर डैमियन प्रीस्ट निकल कर आते हैं, वो कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम पर कैश इन कर बनना चाहता था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, एंड वो चीज तो नहीं हो पाई। और जब तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी जिसमें मेरी हार हुई थी, बट अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी ताकि मैं तुम्हें हरा पाऊं और बताऊं कि अब मैं हूं तुमसे बेस्ट। जिसके बाद सेथ रॉलिंस थोड़ा डाउट करते हैं कि क्या जजमेंट डे ने कोई ट्रैप वगैरह बिछाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। एंड सेथ रॉलिंस बोलते भी है कि अगर इतना सिंपल है तो मैं तुम्हारी चैलेंज को कर रहा हूँ एक्सेप्ट। और गाइस, इनका मैच WWE ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कर दिया है ऑफिशियल मनी इन दी बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। और गाइस, यहाँ पर सभी की निगाहें रहने वाली, क्योंकि सभी को लग रहा है कि सेथ रॉलिंस के पास वापस आने वाली है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, ताकि हमें समर स्लैम में गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल पाए। अब ये चीज सेंस तो काफी ज्यादा बना रही है, बट गाइस सबको पता ही है रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को उनका अनडिस्प्यूटेड टाइटल कॉस्ट करवाया था और इस वीक के रॉ में भी शील्ड का हमें मेंशन होते हुए दिखा था। तो ये बात साफ है कि रोमन रेंस जब भी वापस आएंगे देन वो सेथ रॉलिंस से बदला
बदला लेने की कोशिश करेंगे। एंड अभी देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो सोलो सिक्वा एंड इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट आने वाले, बट WWE एक काफी बड़ा सॉकर कर सकती है पुल। वो ये है कि हमें सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच कॉस्ट करवाते हुए दिख जाए रोमन रेंज, जिसके बाद हमें समर स्लैम में रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक बड़ा मैच देखने को मिले। एंड अचानक से जब WWE ने सेथ रॉलिंस का रिटर्न कराया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर से किया ही होगा। और जैसा कि आप सबको पता ही रोमन रेंज का ब्रांड भी रिवील नहीं हुआ है, तो वो इजिली मंडे नाइट रॉ में आ सकते हैं सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करने के लिए। एंड अगर रोमन रेंज मंडे नाइट रॉ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली से उनकी नजर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पर भी रहने वाली है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो, समर स्लैम में हमें रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिक्वा का मैच देखने को मिले या फिर रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।